बहुत पुरानी कहावत है, बोओगे बबूल तो आम कहां से होए। इसका मतलब है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जब प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताया जाएगा तो फिर राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भी मिल सकती है। यह अलग बात है कि ऐसे इंसान का अच्छी तरह से इलाज करने के लिए हमारे कानून में प्रावधान भी है, लेकिन नफरत जब अपने चरम पर हो तो फिर किस किस को रोक पाएंगे। जब सत्ता में बैठे लोग नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इसका सबूत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। सच पूछिए तो ऐसे दो कौड़ी के इंसान का बयान नेशनल टीवी चैनल पर दिखाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिखाएंगे नहीं तो फिर इसका पक्का इलाज होगा कैसे। ये 2 टके का इंसान अपना नाम राज सिंह आमेरा बता रहा है और दावा करता है कि ये राष्ट्रीय करणी सेना का संभागीय प्रवक्ता है और कोटा का रहने वाला है। ये जिस दीवार के सामने बैठकर जहर उगल रहा है, उस दीवार पर प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीर लगी। अब सोचिए ये कितना बड़ा शातिर होगा, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि देश कानून से चलता है, कानून से ऊपर कोई नहीं। गले में कमल निशान वाला पटका लटकाए हुए ये बताने के लिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये अपने बयान में इस बात का दावा भी कर रहा है। साथ ही ये शख्स खुद को राष्ट्रीय करणी सेना का संभागीय प्रवक्ता भी बता रहा है। बिना लाग लपेट के शुरू में ही आपको बता दें, कोटा पुलिस ने इस जहरीले इंसान को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि इसके ऊपर पहले से 4 आपराधिक मुकदमे। उधर राष्ट्रीय करणी सेना इस शख्स से पल्ला झाड़ रही। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरे देश में, मीडिया में। करणी सेना का कार्यकर्ता बताने वाला एक व्यक्ति राहुल गांधी को गोली मारने की बात कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के हर एक व्यक्ति को बताना चाह रहा हूं, करणी सेना का इस तरीके का कभी कोई वक्तव्य नहीं आता जो किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा हो। सबसे पहले इस शख्स ने यहां अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो पोस्ट किया और जब बवाल मचा तो डिलीट कर दिया। अब थोड़ा इसके वीडियो की सच्चाई भी आपको बताते चले ताकि आगे कभी ये शख्स ये ना कह पाए कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। हमने एक्स के ग्रोक से पूछा, तब उसने बताया कि ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं, ओरिजिनल वीडियो है। अब तक 4 बातें बिल्कुल साफ। पहला, कोटा का रहने वाला राजा सिंह आमेरा नाम का शख्स राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को जान से मारने की धमकी देता है। दूसरा, बवाल मचता है तो वीडियो डिलीट कर देता है। तीसरा, कोटा पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। चौथा, करणी सेना ने धमकी देने वाले शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। सवाल ये नहीं है कि इसने जहर उगला, सवाल है कि आखिर इसके दिमाग में ये ख्याल आया ही क्यों। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। किरण रिजिजू के जिस बयान का यह हवाला दे रहा है वो बयान क्या है, वो सुनिए। 20-25 कांग्रेस एमपी स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहां इतना गाली गलौज किया गया
प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने मैं गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपी लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। सच क्या है ये या तो किरण रिजिजू और स्पीकर जानते हैं या फिर कांग्रेस के सांसद। उसी दिन प्रियंका गांधी ने किरण रिजिजू के बयान को मनगढ़ंत बताया था, लेकिन अगले दिन सदन में जब स्पीकर आए तो उन्होंने किरण रिजिजू के आरोप की पुष्टि कर दी। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। इससे देश को क्या मैसेज गया समझने वाले समझ गए होंगे। बात इतनी तक रुकी नहीं, अब आगे किरण रिजिजू ने क्या कहा वो सुनिए। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है, क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। जब नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही बताएंगे, देश के लिए खतरनाक बताएंगे, तो आम आदमी को कैसा मैसेज जाएगा। बात यही तो रुकती कहां है। यह है निशिकांत दुबे। ये राहुल गांधी के लिए संसद में क्या बोल रहे हैं उसे यहां सुनना जरूरी है। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। राहुल गांधी करता है, जाता है। ये कौन सी भाषा है निशिकांत दुबे जी, जो अब आप नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। समझने वाले समझ गए होंगे। आगे एक और बयान सुन लीजिए। ये गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, इनके ऊपर तो प्रिविलेज ही नहीं बाहर भी केस होना चाहिए। जिस राहुल गांधी को देश की जनता ने चुनकर प्रतिपक्ष का नेता बनाया है, उन्हीं राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। इनकी कैंची की तरह चलती जबान का ही नतीजा है कि 2 कौड़ी का ये इंसान राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहा है। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जब इतनी बात बढ़ी तो कांग्रेस सामने आ गई। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, पूरा आरएसएस भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री है। तथा कथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग अलग बड़ी घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। एक आदमी आता है, अपने आप को करणी सेना का बताता है, पीछे नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की फोटो लगाता है, राजस्थान का रहने वाला है, अपने आप को ओम बिरला का समर्थक बताता है और कहता है कि नेता प्रतिपक्ष को गोली मार दूंगा और उसके बाद कांग्रेस के 25 सांसदों को मारूंगा। एक एफआईआर नहीं हो रही है, एक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एक आपत्ति नहीं आ रही है, कोई आक्रोश नहीं है, मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, बीजेपी में सुई टपक सन्नाटा है, सरकार की खामोशी पर सवाल है। ये तो करारा तमाचा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कानून व्यवस्था पर एक ऐसा सिरफिरा आके कुछ भी कहकर चला जाता है। सवाल सियासत का नहीं है, सवाल नेताओं की सुरक्षा का है। जब सियासत में बिलो द बेल्ट जाकर हमला करेंगे तो राज सिंह आमेरा जैसे धमकीबाज कुकुर मुत्ते की तरह देश भर में निकल आएंगे। जब हालात बिगड़ जाएंगे तो फिर आप ही कहेंगे, किसने जलाई बस्तियां, बाजार क्यों लुटे, मैं चांद पर गया था, मुझे कुछ पता नहीं। जयपुर से केजे शिवसन, दिल्ली से कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं